बच्चों, आज हम करेंगे कविता कोयल का प्रश्न 5 तथा भाषा की बात। आइए पहले देखते हैं प्रश्न 5। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपको यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें आपने पूरा करना है और आपने इन्हें पूरा करने के लिए कविता में से ही शब्दों को देखना है कि उस पंक्ति में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है कोयल कोयल डैश बतलाना। तो कविता में किस शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है? कोयल कोयल सच बतलाना। तो आपको क्या लिखना है? सच। क्या डैश लाई हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद डैश फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर। ये जो सारे रिक्त स्थान हैं बच्चों, ये कविता की ही पंक्तियां जो हैं उनमें प्रयोग किए गए हैं, तो वहीं से देखकर आपको लिखने हैं। बहुत दिनों के बाद डैश फिर, आज फिर इस डैश पर आई हो। किस पर आई हो? डाली पर। इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? बुलाती। बतला दो कोयल रानी। प्यासी डैश देख मांगती। प्यासी क्या होगा? धरती। प्यासी धरती देख मांगती। हो क्या डैश से पानी, हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चों, इस तरह से आपने कविता में जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है उन्हें देखते हुए कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तो आइए अब करते हैं भाषा की बात। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है धरती। धरती को हम और क्या कहते हैं? धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पृथ्वी। वैसे तो बहुत सारे समानार्थी शब्द धरती के हैं, जैसे धरा भी है, भूमि भी है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही शब्द लिखना है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है पृथ्वी। दूसरा है मेघ। मेघ का समानार्थी शब्द है बादल। तीसरा है पानी। पानी का समानार्थी शब्द जल। फिर है माँ। माँ को और क्या कहते हैं? जननी। लेकिन बच्चों, इनके अलावा कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माँ को जननी भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, तो आप जननी की जगह माता भी लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में पहले कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, देखो कोयल, यहाँ पर कोयल नाम दिया गया है, कोयल। फिर दूसरा, मीठी इसकी बोली है। किसकी? कोयल की। तो दूसरी पंक्ति में कोयल की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसकी। तो बच्चों, जब हम यहाँ पर देखिए नाम है, जब नाम की जगह हमने इसकी शब्द का प्रयोग किया तो ये क्या हुआ? सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप सभी को मालूम है, जैसे हम बार बार कहें रोहित अच्छा लड़का है, रोहित पढ़ता है, रोहित गाता है, तो रोहित 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 3 बार हो गया, इसलिए ये देखने में भी सुनने में भी सुंदर नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो रोहित की जगह हम क्या लिख देंगे कि वह पढ़ने में भी अच्छा है, वह गाता भी अच्छा है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो इस तरह हम नाम की जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे इसका, उसकी, वह, मेरा, मेरी, ये सारे शब्द के हैं सर्वनाम शब्द। तो प्रश्न क्या है कि ऊपर लिखी कविता की दूसरी पंक्ति में कोयल की जगह इसकी शब्द आया है, जो मैंने अभी आपको बताया। हम अक्सर ऐसे ही शब्द, एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस। कविता में कोयल की जगह आए ऐसे 5 शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आपको लिखना क्या है? कविता में कोयल, कोयल की जगह जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें आपने लिखना है। आपने कविता पढ़ी, इसमें कोयल के लिए कई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हमें वही छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे इसकी,
देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, तो इसकी शब्द जो है वो कोयल की जगह प्रयोग किया गया है, इसलिए वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ऐसे ही और कुछ सर्वनाम शब्द कविता में है, जैसे इसने, ये भी कोयल के लिए प्रयोग किया गया है। तुमने, तुमको, तुम्हें, ये सारे सर्वनाम शब्द जो हैं ये कोयल के लिए प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न 3, कविता में आई कोयल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, कोयल की जो विशेषताएं कविता में आई हैं उनमें से आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। पहली, कोयल बहुत भली है। दूसरी, कोयल की बोली बहुत मीठी है। तीसरी, कोयल देखने में काली है। तो कविता में ये 3 विशेषताएं आई हैं। अगर आपको कोई और विशेषता मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हो।